हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री रामाय नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। 272 दोहे हो गए हैं, अभी इसके आगे जा रहे हैं हम। अभी लक्ष्मण जी परशुराम जी को चिढ़ा चिढ़ाकर बात कर रहे हैं, तो वो आगे देखते हैं। दोहा नंबर 272 272 એ પૂરો થયો, એટલે હવે આના પછી જે આવશે 273 માં આવશે. બસ આ આવશે આના પછી. હા બસ આ આવશે આના પછી. પેજ નંબર કે બધા કયું છે પેજ નંબર? પેજ નંબર કે पेज नंबर 215 हरि ओम। अभी राम जी ने जो धनुष तोड़ा तो परशुराम जी आवाज सुनकर आए हैं और अभी लक्ष्मण जी से बात कर रहे हैं, थोड़ा चिढ़ा के बात कर रहे हैं। अभी आगे देखते हैं। अभी लखन कहा हंसी समरे हमरे जाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि सुनो देव, देव माने महिदेव, आखिर ब्राह्मण ही मालूम पड़ते हो। अरे धनुष के लिए इतनी ममता? क्षत्रिय लोग तो ऐसे कितने धनुष तोड़ते हैं, काटते हैं, बनाते रहते हैं, तो तुम हो तो देव महिदेव माने ब्राह्मण ही हो तुम। तो सुनो देव, सब धनुष बराबर ही होते हैं और ये जुना माने पुराना जीर्ण धनुष था, इसको तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ रखा है? राम जी ने तो इसको नए ख्याल से देखा था, माने ये नया है, लेकिन ये तो इसको खींचे चढ़ावे इसकी नौबत ही नहीं आई, ये तो बिल्कुल पुराना निकला, तो छूते ही टूट गया। इसमें हमारे भाई का कोई दोष नहीं है, लक्ष्मण जी बता रहे हैं। अब इससे ऐसे बोला कि छूते ही टूट गया, तो अब इससे जो हाजिर राजा लोग थे, तो जो जिनसे धनुष नहीं टूटा था, उसकी कितनी दुर्गति हुई, जरा इस पर तो ध्यान दो कि इतना पुराना छूते ही टूट जाने वाला, और ये भूप सहस 10 1 ही 12 माने वह बड़ा खाने में ही सब लोग लगे रहे और धनुष को छुआ ही नहीं। तो हे मुनि, रोष भी तब करना चाहिए जब क्रोध सफल हो, माने क्रोध से कोई काम बने तो क्रोध करना वहां जानता है, और इन पर क्रोध सफल नहीं होगा माने राम जी पर, तो रामचंद्र पर क्रोध करके तुम इनका क्या बिगाड़ लोगे? सो बिना प्रयोजन तुम रोष कर रहे हो, ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं। अब तो परशुराम जी की दृष्टि फरसे पर गई और बोले कि रे शठ, तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं है, मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे जड़, तू मुझे केवल मुनि समझता है, ब्राह्मण समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और विश्व विदित माने विश्व विख्यात क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ। अपनी बात बताते परशुराम जी मैं कौन हूँ? मैंने अपने भुजबल से सारी धरती को बिना राजा की कर दी है, और विपुल बार माने बारंबार मैंने इसका ब्राह्मण को दान किया है, और यह जो हमारा फरसा है, हमारे फरसे को
अरे वो राजकुमार या सहस्र बाहु को भी काटने वाला है। अब तू अपने माता पिता को दुखी क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि अगर मार डालेंगे तो माता पिता दुखी हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि तू अपने माता पिता को दुखी क्यों करता है? महिम किशोर माने राजा के कुंवर, यह जो मेरा घोर फरसा है हमारा, यह घर के बच्चों को मारने वाला है। अब यह और बहादुर की बात हुई, मैंने गुस्से में और बोलने में गड़बड़ी कर दी। गर्भन है के अरबक दलन परसु मोर अति घोर। क्रोध में यह बात कही गई कि हमारा यह जो घोर फरसा है यह गर्भ के बच्चों को काटता है। एक्चुअली कहना चाहिए ये कि जब हम मारने लगते हैं और आवाज होती है तो उसके गर्भ से उससे आवाज से गर्भ से बच्चे गिर जाते हैं, वह बात दूसरी है। और फरसा ही गर्भ के बच्चों को मारता है, इसका मतलब हुआ कि वो बहादुरों को नहीं मारता है, यह तो गर्भ के बच्चों को मारता है। अपने फरसे की तारीफ करते करते उन्हें निंदा कर डाली। अब तो लखन पहले तो मुस्कुराए थे, अब हंसी आ गई और बोले, अभी 273 का भी हंसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुख वहाँ भट मानी, पुनि पुनि मोह दखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान, भृग सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहु सहाउरी सरोकी, सुर महरी जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हो परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा कबीर सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी ठठाकर माने जोर से हंस पड़े और बड़ी कोमल वाणी में बोले, अरे महाराज, आप महामुनि होकर अपने को बड़ा भारी भट समझते हो, माने बड़ा भारी योद्धा समझते हो। यह महामुनि तो बड़ा बटमा नहीं दिखता है, माने बड़ा अभिमानी योद्धा दिखता है, अपने को बड़ा बहादुर भी समझता है। एक तो ब्राह्मण और दूसरे बहादुरी, तो मुझे बारंबार अपना फरसा दिखाते हो। क्या तुम फूंक कर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? अरे तुम्हारा फरसा फूंक की तरह है और हम पहाड़ की तरह है, मानी हम उड़ने वाले नहीं हैं। तुम्हारे इस फरसे क्या हमारे ऊपर कुछ पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कोई कुमड़ा नहीं है। कुमड़ा माने कोड़ू, जो गुजरात में बोलते हैं कोड़ा, हाँ, यानी वो कोड़े का फूल, तो जिसका साग बनता है। और इसके बारे में गांव में भी ये बात प्रसिद्ध है कि जब वह खेत में लगा रहता है छोटा छोटा, उस समय इसे कुछ उंगली से दिखा दे कि ये फल है तो वो मर जाता है, नजर लग जाती है, ऐसी बात बताते हैं यहाँ पे। तो वो जो खेत में लगा रहता है छोटा छोटा, उस समय उसको कोई उंगली दिखा दे कि अब कुमड़ा फला है, मानी इसको फुला है, फला है, तो वह तुरंत सूख जाता है, उसको उसकी नजर लग जाती है। तो बोले कि वो कुमड़े की तरह, माने गुजराती में कोड़े की तरह, काशी फल की बतिया नहीं है जो तर्जनी दिखाते ही हम मर जाएंगे। काशी फल माने सीताफल भी बोलते हैं और ये कद्दू भी बोलते हैं, जो हिंदी में कद्दू है, हम गुजरात में कोड़ा बोलते हैं, इसको कद्दू बोलते हैं। तो तुम्हारे हाथ में फरसा देखकर, धनुष और बाण देखकर मैंने समझा कि तुम कुछ लड़ भिड़ सकते हो, इसलिए मैंने अभिमान से बात कही थी। और तुम्हें भृगुवंशी समझकर और तुम्हारा जनेऊ देखकर जो कुछ कहते हो उसको मैं अपना क्रोध रोक कर सह लेता हूँ, नहीं तो मजा चखा देता तुमको। इसका मतलब यह है, ये जो बात बताई इसका मतलब। अब देखो, देवता, ब्राह्मण, गाय और भगवान के भक्त, इनके ऊपर हम लोग अपनी बहादुरी नहीं दिखाते हैं, इसलिए तुम्हारे सामने हम हमारा कोई शौर्य प्रकट नहीं करते हैं। तुमको मारेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा कि ब्राह्मण को मार दिया। और अगर तुमसे हार जाए तो अब कीर्ति मिलेगी कि एक ब्राह्मण के हाथ से हार गया। तो बाबा तुम मार लो, चाहो तो अपना फरसा ही आजमा लो, वह टूटेगा तो टूटेगा, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं।
तो तुम मारो और हम तुम्हारे पांव पड़ते, क्योंकि हम तो मारने वाले नहीं, आप ब्राह्मण हो तो। लेकिन एक बात महाराज समझ में नहीं आती कि जो तुम्हारी बोली है वो तो खुद ही करोड़ वज्र के समान कठोर है, मानी गुस्से से बात करते हैं ना, तो उसी से तुम लोगों को मारते। ये धनुष बाण क्यों व्यर्थ कंधे पर ढोते फिरते हो, इसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये धनुष बाण लेकर चलने की क्या जरूरत है? ये फरसा किस काम आवेगा? फरसे से बड़ी तो तुम्हारी बोली है, मानी अब बोलकर ही लोगों को मार सकते हो, इतना कठोर वाचा है इनकी। अब तुम्हें देखकर जो कुछ मैंने अनुचित कहा, तो हे महामुनि आप तो बड़े धीर हो, मुझे क्षमा करो। महामुनि हो आप तो मुझे क्षमा करो। ये बारंबार मुनि कहना, क्योंकि वो परशुराम जी तो अपने को क्षत्रिय समझते हैं और ये मुनि कहते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये बारंबार मुनि कहना, ब्राह्मण कहना, ये उनके फरसे का और धनुष बाण का अपमान है। अब तो परशुराम जी को भी बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया और गंभीर वाणी में आगे कहने लगे, कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानु बंसरा केश कलंकु निपट निरंकुश अबुद असंकु काल कवलु होई छन माही कहु पुकारी कोरी मोहि नाही तुम कटहट कहु जो चहु उबारा कहि प्रताप बल रोष हमारा लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही गच्छत गोबर नहीं पार अपने मुँह तुम आपनि करनी बार अनेक भांति बहुबरनी नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु जनि रिस रोगी दुसह दुख सहु बीरव्रति तुम धीर अछोभा कारी दे तन पावहु शोभा सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहि प्रतापु सियावर रामचंद्र की जय। अब परशुराम जी ने कहा कि कौशिक, माने विश्वामित्र जी कहते हैं कि कौशिक ये बालक बड़ा मंद है, लक्ष्मण जी की बात करते हैं, ये बालक बड़ा मंद है, कुटिल है, कालवश है और अपने कुल को नाश करने वाला है और भानुवंश रूप चंद्रमा के लिए यह कलंक है, रघुवंश के लिए कलंक है। निपट माने निरंकुश है, माने किसी के हाथ के नीचे नहीं है, ये किसी से दबा हुआ नहीं है, स्वच्छंद है। अबूध माने मूर्ख है और अशंक है, माने किसी से डरता नहीं है, किसी से डरता नहीं माने निर्भय भी है। अब क्षण भर में यह काल कवल हो जाएगा, परशुराम जी कहते हैं, क्योंकि उनको गुस्सा आया है। परशुराम जी को साफ साफ मालूम पड़ता है कि बच्चे में 8 दोष है, जो पहले गिनाया वो। इन्होंने तो कहा था कि गर्भ ने अर्भक दलना परसु मोर अति घोर, और ये समझता है कि देखो परशुराम जी अपने को बड़ा भारी वीर होने का अभिमान करते हैं, मैं तो इसके ऊपर दया कर रहा हूं, और यह समझता है कि फूंक से कहीं सुमेरु पर्वत उड़ सकता है क्या, वो सामने भी बात करते हैं। अब यह कालवश हो गया है, क्योंकि हमारे फरसे को यह तर्जनी उंगली समझता है, यह मरेगा तो इनके साथी भी मरेंगे और कुल को कलंक भी लगेगा। और सूर महीसुर हरिजन और गाय, इनका प्रातः स्मरण किया जाता है और ये कहता है कि ये तो दीनहीन है और इनके ऊपर हमारे वंश में शौर्य नहीं दिखाया जाता, तो यह गाय से हाथ जोड़कर हमको दीनहीन मान रहा है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा, बड़ा ही निशंक है। तो क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मानी काल उसे खा जाएगा। अब देखो मैं सबको पुकार कर सुना देता हूँ कि कोई हमको दोष मत लगाना। पहले हमने क्षत्रियों का संहार किया था तो लोगों ने हमको दोषी समझा था। अब यदि तुम उबार चाहते हो, माने बचाव चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो इसको बचाना चाहते हो, तो इसको मना करो कि हमारा प्रताप। कैसे मना करो? कि उसको बताओ कि हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारा रोष, हमारा शौर्य क्या है, सब इसको बताओ। मैंने लक्ष्मण जी को ये सब बताओ तो ये ऐसी बातें ना करें। अब लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़े। लक्ष्मण जी ने काम बड़ी चतुराई का किया। परशुराम जी रामचंद्र पर क्रोध करने आए थे, क्योंकि धनुष तो रामचंद्र जी ने तोड़ा था।
यदि रामचंद्र जी से बातचीत होती तो ठीक काम नहीं बनता। ये बीच में आ गए तो सारा गुस्सा रामचंद्र की जगह लक्ष्मण जी पर आ गया। अब रामचंद्र को अच्छा समझने लगे और लक्ष्मण को बुरा समझने लगे। लक्ष्मण को भले कोई बुरा समझ ले, लेकिन रामचंद्र पर गुस्सा न करे तो लक्ष्मण जी बारंबार अपने के लिए गुस्सा स्वीकार लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण ने कहा कि मुनि, ये लोग बारंबार इनको मुनि ब्राह्मण ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही समझते भी है, तो तुम्हारा जो सुयश है उसको तुम्हारे रहते भला कौन वर्णन करने में समर्थ हो सकता है? क्योंकि अपने आप वर्णन किया ना, इसके लिए बोलते हैं। अरे अपने मुंह से तुम अपनी करनी अनेक बार और बार बार कह चुके कि हमने सहस्त्रबाहु को यूं, सहस्त्रबाहु को यूं मारा, उसको यूं मारा, तो आप तो बोल ही रहे हो, तो अभी वर्णन करने की क्या आवश्यकता है? अभी संतोष न हुआ हो तो कुछ और कह लो, इससे संतोष है तो कुछ और कह लो। अब यह गुस्सा रोकने में आपको बड़ा असह्य कष्ट होता होगा, तो गुस्सा रोककर असह्य कष्ट मत सहो, माने गुस्सा निकाल दो। तुम तो वीरव्रती हो और धीर हो, बड़े अक्षोभ्य हो, माने धीर गंभीर हो। तुम्हारा मुंह गाली देने से शोभा नहीं देता, यानी सब कुछ कह भी देता है, शोभा नहीं देता है, शोभा नहीं पाता है। अरे बहादुर हो तो कुछ करके दिखाओ, ललकार रहे अभी। बहादुर हो तो कुछ करके दिखाओ, गाली क्यों देते हो? कोई बहादुर होता है, शूरवीर होता है, तो वह अपने मुंह से अपनी तारीफ कभी नहीं करता है। तुम कहते हो कि सहस्त्रबाहु समसोरी पुमार, सहस्त्रबाहु जितना बड़ा था इतना ये वो मेरा दुश्मन था। जिसने धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान हमारा दुश्मन है, ऐसा मानते हो? तो तुम्हारे सामने हम खड़े हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, और तुम अपने प्रताप का वर्णन करे हो, तो अरे आओ ना, हो जाए दो हाथ के, मतलब ललकार रही उसके लिए। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरे कर धोरा। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटु बदि बालकु बद जोगू। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यह मर निहार साचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गुण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरि न होते श्रम थोरे। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरि अरई सूज। अयमय खांडन ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर रामचंद्र की जय। यह जो बारंबार परशुराम जी कहते हैं कि मैं अब तक मार डालता, तो बोलते हैं कि मालूम पड़ता है कि काल कोई तुम्हारी भेड़ है, माने जो घेटे को भेड़ बोलते हैं, भेड़िया वगैरह बोलते हैं ना वो, तो काल कोई तुम्हारी भेड़ है जिसको हाँ कर तुम ले आए हो कि जब चाहो जिसको चाहो मार सको। यह तुम्हारा कोई पशु थोड़े ही है, तुमने बारंबार मेरे लिए इसको बुलाया, बार बार बोलते ना कि काल खा जाएगा। अब तो लक्ष्मण की कठोर वाणी सुनकर उन्होंने अपने फरसे को सीधा किया और जैसे मारने के लिए फिर से टेढ़ा करते हैं वैसा किया। फरसे से जब मारते हैं तो सीधे नहीं मारते, थोड़ा टेढ़ा करके मारते। तो टेढ़ा मारेंगे तो वह ज्यादा काटेगा और सीधा मारेंगे तो वह ज्यादा नहीं घिसेगा। देखो भाई, अब कोई लोग मुझे दोष न दे, परशुराम जी कहते हैं यह बालक बड़ा कटुवादी है और वध के योग्य है, तो मैं इसे भी मारूंगा। यह अपने चक्कर में पड़ गए। असल में आए थे तो वो धनुष टूटने के कारण, और यहाँ आने पर हुआ अपमान। अपमान होने पर ये धनुष को भूल गए, शंकर जी के धनुष को भूल गए, अपने गुरु जी के धनुष को, और अपना जो मुख्य काम था उसको भी भूल गए। अब हमारे अपमान का बदला कैसे चुके, इसमें आ गए। तो क्रोध होता है तो क्या क्या हो जाता है ये बता रहे अभी। तो अपने अहम को बीच में धारण कर लिया। यह गुरु की सेवा में या गुरु का धनुष टूटा है, उसको बचाने का इनको ख्याल नहीं आया। अब तो अपने अपमान से अपने को बचाने लगे। बोले अब देखो भाई, हमको कोई दोष नहीं देना, ये बालक बड़ा कटुवादी है, वध के योग्य है। मैंने बालक समझकर इसको बहुत बचाया,
अब यह सचमुच मरने पर उतारू हो आया है। अब विश्वामित्र जी बीच में बोल पड़े कि महाराज इसका अपराध क्षमा करो। अब सुनो, साधु लोग बच्चों के दोष गुण को नहीं देखते। व्यक्ति 15 वर्ष से कम हो और 75 वर्ष से ज्यादा हो तो बालक और वृद्ध एक तरीके होते हैं, तो उनका दोष कभी देखा नहीं जाता है। अब विश्वामित्र जी ने उपदेश बड़ा बढ़िया किया, लेकिन इन्होंने भी इनको साधु ही कह के बुलाया, यानी वो भी क्षत्रिय नहीं मानते हैं, वीर नहीं मान रहे हैं। अब इस पर परशुराम जी बोले कि कुठार माने जो कुहाड़ी है वो बड़ा कठोर है, खर है, और मैं अकरुण कोही हूँ, माने कठोर क्रोधी हूं, मैं बहुत ज्यादा क्रोधी हूँ। दया माया बिल्कुल नहीं है। अकरुण माने करुणा रहित क्रोधी हूं मैं। एक तो अकारण क्रोधी होता है, वह तो दोष होता है। अपने लिए कोई कैसे कहे कि मैं अकारण क्रोधी हूं, तो बोलते हैं कि मैं अकरुण क्रोधी हूं, माने दया माया नहीं है मेरे में, हमारे में दया माया नहीं है। यह हमारा गुरुद्रोही सामने अपराधी के रूप में खड़ा है, उत्तर दे रहा है, और मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। तो हे कौशिक मन, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्नेह से मैं इसको छोड़ रहा हूं। माने थोड़ा बहुत तो गुस्सा कम हो गया अभी कि वो मार नहीं रहे, नहीं तो अपने कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही श्रम से मैं गुरु से उरुण हो जाता। उरुण माने कर्ज मुक्त हो जाता। गुरु माने शंकर जी परशुराम जी के गुरु है। तो अब गुरु जी को भी बीच में ले आए कि गुरु से उरुण होना है, यानी गुरु से भी कर्ज मुक्त होना है, क्योंकि गुरु ने इतना सिखाया है। तो अब विश्वामित्र जी को हंसी आ गई, लेकिन परशुराम जी को हंसी दिखाई नहीं अपनी, थोड़ा दिल में ही हंस लिया। हम लोग पहले बचपन में जब पुस्तक पढ़ते थे उसमें हरिहरि पाठ था। हरिहरि मानी जैसे गुजरात में हरियाली बोलते थे, हरिहरि पाठ था। विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसकर कह रहे हैं कि परशुराम मुनि को अभी हरिहरि सूझ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? हरिहरि माने जैसे सावन में कोई अंधा होता है तो उसको हरियाली ही हरियाली दिखती है सब जगह, क्योंकि उसको दिखता नहीं है। अभी इनको ये बच्चे ही मालूम पड़ते हैं, परशुराम जी को ये भी बच्चे ही मालूम पड़ते हैं। और दूसरा अर्थ क्या है? हरिहरि माने हरियाली के कोमल कोमल बच्चे हैं, वो भी होता है। और हरि सूझ मानी इनको हरि मालूम पड़े, मानी हरि माने दुश्मन, रिपु। तो उनको 3 अर्थ बताए, एक तो हरियाली भी बताई, फिर हरियाली के बच्चे भी बताए, और तीसरा अर्थ बताया कि हरि मालूम पड़ते, मानी हरि नहीं दिखता है। हरि जो है भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण भी तो हरि है, और हरि माने शत्रु मालूम पड़ रहे इनको। तो परशुराम जी को पता नहीं चलता कि हरि है, उनको हरि समझते हैं। खाड़ कहते हैं एक तो खड़क को, तलवार को, और एक खाने वाली जो खाड़ होती है उसको। दोनों मतलब है यहाँ पर। यह जो खाड़ है, यह जो लक्ष्मण है, राम है, ये लोहे के खाड़ है, माने खाने वाली खाड़ नहीं है। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे इनके साथ, ये परशुराम जी को पता नहीं चलता, ऐसा विश्वामित्र जी सोच रहे हैं। ये उखमय माने गन्ने के बने हुए खाड़ नहीं है कि मुंह में डाल लिया और पिघल गया, गल गया। तो ये लोहे के बने हुए खाड़ है राम लक्ष्मण जी। और अबूझ परशुराम अब भी नहीं समझता है, एक तो यह अर्थ है, और दूसरा अर्थ है कि ये मूर्ख भगवान को भी नहीं पहचानते परशुराम जी। अज माने भगवान, ये बचपन में ऐसा अर्थ सुना था। ये अबूझ अज को भी नहीं समझता है कि ये अजन्मा है, साक्षात भगवान है, उनको भी ये परशुराम नहीं समझता है, नहीं पहचानता है। कहे हरियाली हरिहरि એટલે બે જણા તો હરીને હર છે ને અહંકાર છે એટલે ઓળખી ન શકે। कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। मात पिता ही उरी न बयनी के, गुरु रेनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दीन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोहि,
विप्र विचारी बचौ द्रुपद्रोही मिले न कबहु सुभटर न गाड़े द्विज देवता तरही के बाड़े अनुचित कही सब लोग पुकारे रघुपति शयन ही लखुन निवारे लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर क्रोध कृषानु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे गुरु विश्वामित्र जी ठीक समझते हैं, यह अबूझ है मानी अज्ञानी है, लेकिन ये उपदेश करेंगे तो इनके उपदेश में यह ब्राह्मण समझने वाला नहीं है, इसको तो मैं समझाऊंगा। फिर से लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी आगे आए, बोले तुम्हारे बारे में हमारे मन में बड़ा शील है, मानी बड़ा अदब है, हम तुम्हारा लिहाज रखते हैं, लिहाज यानी अदब रखते हैं, इसलिए नहीं मारता हूं। लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिदेव, आपका जो शील है उसको कौन नहीं जानता है कि आप बड़े शीलवान हैं, सारे संसार में विदित है। माता से, अभी कटाक्ष में बोलते हैं, माता से तो ऐसे उरुण हुए, माने ऐसे कर्ज मुक्त हुए कि माता को ही मार दिया, और पिता से ऐसे उरुण हुए कि ब्राह्मण पिता को क्षत्रियों के खून से तर्पण किया। यह पिता से उरुण होने का कोई तरीका है क्या? अब तुम्हारे गुरु शंकर जी का ऋण तुम्हारे ऊपर रह गया है तो, और उसकी तुम्हें बड़ी फिक्र है, माने अच्छा नहीं किया, फिर भी अभी ये इसकी बात कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी शंकर जी को भी तो नहीं समझते हैं, कभी कभी फटकार भी देते हैं, यानी गुस्से में आकर बोल भी देते हैं। तो शंकर आकर मदद करेंगे तब भी हम इसको युद्ध भूमि में मार डालेंगे, ऐसे बोलते हैं लक्ष्मण जी। जो शंकर सत करई सहाई तो मारो रान राम दुहाई। तो मैं रण में राम दुहाई करके मैं बोलता हूँ मैं आपको मारूंगा। बोले अच्छा, शंकर जी का, गुरु जी का तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी ऋण है, हमको तुम गुरुद्रोही कहते हो और स्वयं गुरु जी के बड़े प्रेमी बनते हो, तो सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा। अब गुरु जी से जब ऋण तुमने काढ़ा था, मतलब ऋण लिया था, तुमने हमारे माथे पे लिया था कि हम चुकावेंगे आपका ऋण, तुम कर्जा लोगे और कर्जा मैं चुकाऊंगा। तो अरे बाबा, तुमने कर्ज लिया है तो तुमको चुकाना पड़ेगा, क्योंकि उनको मार कर गुरु जी का ऋण तो थोड़ी चुका सकते हैं। हमारे भरोसे पर तुमने थोड़ा ही कर्ज लिया है। बहुत दिन बीत गए हैं और अभी तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया हो गया ऋण का। बुला लाओ अपने गुरु जी को, जो व्यवहारी है, जिन्होंने तुमको कर्ज लिया है उनको बुलाओ। लक्ष्मण जी बोलते हैं उनका ऋण भी मैं चुका दूंगा। ये परशुराम जी विश्वामित्र भर भी तो नाराज है ना। अब सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ये कटु वचन सुनकर उन्होंने अपना कुठार सुधार लिया। बस इसमें गुण इतना ही है कि रामचंद्र जी को बचा लिया इसमें लक्ष्मण जी ने। अब सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। तो बोले कि देखो परशुराम जी, तुम हमें बारंबार फरसा क्यों दिखा रहे हो? सुनो, हम गुरुद्रोही है और तुम नृपद्रोही हो, लेकिन ब्राह्मण समझकर मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। वो बोल रहे बच्चा समझकर छोड़ रहा है, अभी ये लक्ष्मण जी बोल रहे मैं ब्राह्मण समझकर तुमको छोड़ रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। मिले न कबहु सुभट रन घाटे। अभी मालूम पड़ता है कि तुमको युद्ध भूमि में कोई गाढ़ा सुभट नहीं मिला, मानी अच्छा योद्धा अभी तक मिला नहीं है। तुम ब्राह्मण देवता हो, द्विज और देवता दोनों ही एक है, तो ये अच्छे संस्कार भी है तो बोल रहे हैं तुम ब्राह्मण देवता हो। ये ले लो ना, द्विज और देवता दोनों ही एक है, तुम ब्राह्मण देवता हो। घर में ही तुम कहते हो कि हमारे समान कौन है। अब तो सब लोग कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित मतलब लक्ष्मण ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि सारी ब्राह्मण जाति पर आक्षेप करना सिर्फ परशुराम जी को लेकर तो अनुचित, अच्छी बात नहीं है। अब रघुपति ने तुरंत इशारे से मना कर दिया कि अभी मत बोलो। अब लक्ष्मण जी के जो उत्तर है वे तो आहुति है, आग में डालते हैं तो ज्यादा आग लगती है। परशुराम जी का जो क्रोध है वह अग्नि है। जब देखा राम जी ने कि यह तो बहुत बढ़ रहा है, यह आग बहुत बढ़ रही है, तो जल के समान शांत करने वाले वचन रामचंद्र जी बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करियन कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो कि बराबरी करत अयाना,
जो लरिका कछु अजगरी करहि, गुर पितु मातु मोद मन भरहि, करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने, कहि कछु लखन बहुरी मुस्काने, हंसत देखि नख शिखरि व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरइ न तोहि, नीचु मीचु सम देखन मोहि, लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विष प्रतिकूल, सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी जल के समान शांत वचन बोले कि नाथ स्वामी, इन्होंने भी कोई वीरता पूर्वक संबोधन नहीं किया, वो भी स्वामी और नाथ ही कहा, यानी परशुराम जी को क्षत्रिय किया, वीर बलवान ऐसा कुछ नहीं कहा। नाथ स्वामी, इन्होंने भी कोई वीरता सूचक संबोधन नहीं किया, इन्होंने भी यही कहा, नाथ बालक पर क्षोभ करो, माने दया करो, कृपा करो, स्नेह करो, यह बालक है। असल में रामचंद्र लक्ष्मण को कभी कभी लड़का बोलते हैं, माने लड़का बोलते हैं, कभी बालक बोलते हैं, कभी दुधमुख भी बोलते हैं, माने दूध अभी मुख से गया नहीं, ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन दोनों की उम्र तो बराबर है, सिर्फ एक दिन राम जी बड़े हैं, दूसरे दिन लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था, दोनों में एक ही दिन का फर्क है। लेकिन वो एक दिन के बड़प्पन को ही बड़ा भारी बड़प्पन मानते हैं रामचंद्र जी, तो बोले बालक पर क्षोभ करो, दया करो, ये सूधा है, माने भोला बाला है, तब ऐसी बात कह देता है। जानकार होता तो थोड़ा ऐसी बात कह देता। दूध मुख माने अभी तो माँ का दूध पी रहा है ना, अभी तो माँ का दूध ही उसके मुख से छूटा नहीं है, इसके ऊपर क्रोध मत करो। यदि यह माने लक्ष्मण जी आपके प्रभाव को जानता तो यह अज्ञानी माने अयाना, सयान की विपरीत है, ज्ञानी माने सयाना और अज्ञानी माने अयाना, तो शब्द है, एक और सयाना होता है और एक और अयाना होता है। तो सज्ञान माने ज्ञान सहित का अर्थ होता है सयाना और अज्ञान के अर्थ में होता है अयाना। तो यह अज्ञानी आपकी के बराबर ही करता है, मतलब उसको समझना नहीं आता है। अब जो लड़का कछु अजगरी कर रही, मानी यदि कभी कोई लड़का लड़का अजगर करते हैं, माने कोई दुष्टता उद्दंडता करता है, जो अच्छा नहीं हो वो करता है। अजगर माने ठिठाई, कैसे उपालम होने वाली बात करते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता है ऐसी बात करता है, दुष्टता भरी, तो गुरु पिता माता आनंद में भर जाते हैं कि देखो हमारी लड़की की बुद्धि बढ़ रही है। छोटे बच्चे होते तो सब लोग ऐसा करते हैं ना। सो अपना बच्चा समझकर, सेवक समझकर इसके ऊपर कृपा कीजिए। तुम शीलवान हो, धैर्यवान हो, राम जी कैसे अच्छी बातें करते हैं, तुम शीलवान हो, धैर्यवान हो, मुनि हो, ज्ञानी हो। राम के वचन सुनकर परशुराम जी थोड़े ठंडे हुए, क्योंकि सम्मान थोड़ा प्राप्त हुआ। लक्ष्मण जी ने तो बहुत अपमान कर दिया था, अपमान से तो ये जल गए थे, तो थोड़ा सम्मान हुआ तो अच्छा लगा। परंतु परशुराम जी ने सुना तो नहीं कि क्या हुआ, लेकिन कुछ मन ही मन बुदबुदाकर लक्ष्मण जी मन में मुस्कुराने लगे थे। तो वे क्या बुदबुदाए थे, तो यह रामचंद्र भगवान ने जो यह कहा था, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, वही फिर से बात दोहरा दी, उसको लक्ष्मण जी ने दोहरा दिया। तो व्यंग्य होना चाहता है, एक ही बात दूसरी बार बोलते तो व्यंग्य हो जाता है। न तो उनमें शील है, न तो धैर्य है। राम जी ने कहा कि सब है आप में, और लक्ष्मण जी ने नहीं ऐसा बता दिया। न तो उनमें शील है, न धैर्य है, न मुनि है, न ज्ञानी है। बहादुर भी कहाँ है? रामचंद्र जी ने भी उनको यह नहीं कहा है कि तुम बड़े वीर हो। धीर मुनि ज्ञानी कहा, तो लक्ष्मण जी ने भी यह कहकर दोहरा दिया, मतलब दूसरी बार बोल दिया और थोड़ा मुस्कुरा दिया। उतने में ही काम बिगड़ गया फिर से। अब हंसते देखकर नख से लेकर शिखा तक क्रोध व्याप्त हो गया परशुराम जी को। चिढ़ाने का एक ढंग होता है, वह जिसको आ जाए। यह भी एक विद्या है, यह चाहे तो बड़े बड़े बहादुर को चिढ़ाकर पटक दे। एक सांस थी, जितनी बहुएं इस घर में आई सबके ऊपर ही ऊपर रहे, वो खूब गाली दे और खूब भला बुरा कहती रहे। तो एक नई बहू आई, तो उसे जाकर बड़ी बहू ने बता दिया कि हमारी सास ऐसी है और वो हम लोगों को बहुत परेशान करती है, तो तुम थोड़ा सावधान रहना। अब उसने कहा कि तुम लोग बेफिक्र रहो, हम समझ लेंगे उसे। तो जो सास के सामने बैठी थी, कुछ काम कर रही थी, तो उनके सामने से वह निकली और अंगूठा दिखा दिया, और अंगूठा दिखाते निकल गई।
वो तो निकल गई, लेकिन अब फिर सांसी पकने लगी, पकना शुरू हो गया। आधे घंटे तक तो बक किया, फिर पानी पीकर चली गई। नहीं, अब सासू जी ने बकना शुरू किया, तो जब आधे घंटे उन्होंने पानी पी कर बक लिया तो चुप होकर थक कर सो गई। फिर दूसरी बार दोबारा निकली तो फिर से अंगूठा दिखाते हुए चली गई और फिर से सांस पकने लगी। और तीसरी बार आई तो घंटे भर के बाद आई तो फिर भी अंगूठा दिखाया। तो अब 4 पहर जो सास ने बक लिया, मैंने इतनी बार बक किया, तो ऐसी थक गई कि जाकर 4 पर सो गई। फिर उठी शाम को तो जाकर बहू से बोली कि बहू तो खुश रहा कर, हम तेरे ऊपर नाराज नहीं है। और उस दिन से उसे कुछ भी सुनाना छोड़ दिया। तो ये जो बहुत रिस्क करने वाले लोग हैं, इनकी दवा बड़ी विलक्षण होती है। मान लिया परशुराम जी ने कि यह लक्ष्मण बात करने लायक नहीं है। राम जी से बोलना प्रारंभ किया, यह तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। माने राम तो बहुत अच्छे हैं, धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, गुरु जी का धनुष टूटा तो क्या हुआ, यह तेरा भाई पापी है। अभी वो बात भूल गए। गौर शरीर श्याम मन माही, शरीर तो देखने में गौर है लेकिन मन इसका काला है। तुम कहते हो कि अभी दूध मुहा बच्चा है, अरे बाबा यह तो कालकुट मुख है, इसके मुंह में जहर भरा है, यह सहज रूप से वक्र है और तुम्हारा अनुगामी नहीं है। और यह नीच तो मुझे भी अपनी मौत नहीं समझता, मैं इतने गुस्से वाला हूँ फिर भी। मीचू माने मृत्यु, हाँ मीचू माने मृत्यु, तो अब मुझे भी वो नहीं समझता है। अब लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हे मुनि, मुनि कहना भी एक आफत है, बार बार मुनि कहते हैं, वीर तो कभी बोलते नहीं है। तो क्रोध पाप कर भूल, मुनि जी आप भूल गए लगते हैं, यह उपदेश तो आपके करने का है, मतलब आप गुस्सा होते हो, आप अच्छे नहीं हो। हमको तो आप कहते हो कि राम तोर भ्राता बड़ा पापी, लेकिन पाप का मूल क्या है, क्रोध है, और वह तुम्हें आ गया है। तो पाप का मूल तो तुम्हारे अंदर है, तुम पापी हो, हम पापी नहीं हैं। यह इसका मतलब हुआ। लक्ष्मण जी परशुराम जी कहते हैं इसी क्रोध के वश में आकर तो लोग अनुचित काम कर लगते हैं और सारी दुनिया के खिलाफ काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि को करिया अबदाया, टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठई होई पाय पिराने, जो अति प्रिय तो करिया उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई, बोलत लख नहीं जनक डरयाही, मस्त करहु अनुचित बल नाही, थर थर कांपहि पुर नर भारी, छोट कुमार कोट बड़ भारी, भृगपति सुनि सुनि निर्भय बाणी, रिसत नजरहि होई बलहानि, बोले राम ही देई निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बीस रस भरा कनक गढ़ु जैसे, सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम, गुरु समीप गवने सकूची, परिहरि बानी बाम सियावर रामचंद्र की जय। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया, क्योंकि परशुराम ने कह दिया कि तुम रामचंद्र के अनुगामी नहीं हो, तभी बोलते हैं कि तुमने रामचंद्र भगवान से हमारी शिकायत कह दी कि राम तुम्हारे अनुकूल ये नहीं चलता है, तो मैं अब राम का अनुचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अनुचर हूँ। जैसा तुम बोलते हो वैसा मैं बोलता हूँ, राम जैसा बोलते हैं वैसा नहीं बोलता हूँ। और तुम तो ब्राह्मण हो तो क्रोध छोड़ दो, ब्राह्मण का धर्म दया है, क्रोध नहीं है। अब कहो कि अच्छा क्रोध से कोई काम बनता है, तो वह भी नहीं। अब गुस्सा करने से धनुष जुड़ जाएगा क्या, जो टूट गया वो टूट गया। झूठ ही गुस्सा करते हो, न हम मरेंगे और न तो धनुष जुड़ेगा, तो तुम्हारा गुस्सा तो बिल्कुल व्यर्थ है। बूढ़े आदमी हो, खड़े खड़े पांव दुख जाएंगे तो बैठ ही जाइए महाराज। तो अभी लक्ष्मण जी परशुराम जी से ऐसे ऐसे कहते हैं। अब बोलते हैं जो अति प्रिय तो करिए उपाय, मतलब यदि धनुष आपको बहुत प्यारा है तो उसको नुमाइश में माने प्रदर्शन में रखना हो कि बना ही रहना चाहिए, होना चाहिए। तो गुस्सा काहे को करते हो, कोई काम करो, उपाय करो, कोई बड़ा गुणी मानी अच्छा कारीगर ढूंढ लाओ और उनको धनुष को जुड़वा लो। कुछ रखना ही हो तो कुछ काम का तो था नहीं।
और अपने घर में रखवा लो, जो आवेंगे वे देखते रहेंगे। बोला तो लखन ही जनक उड़े रही। अब महाराज जनक जी तो पहले से डरते थे परशुराम जी को देखकर। अति डर उत्तर दे तो नृप नहीं पाए, खूब डर की वजह से वो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। उस समय जब पूछ रहा था किसने धनुष तोड़ा है, तो जनक जी उसी समय डर गए थे। यह वात्सल्य है। जैसे राम सीता जी को विदा करते समय उनकी विधेयता ढीली बढ़ गई, वैसे राम परशुराम जी के आने पर भी यह प्रेम है जनक का, जैसे अपने बालकों उनके लिए वे डरते हैं। तो जब जब लक्ष्मण बोले तब तब जनक डर जाए, बोले कष्ट करो बाबा, चुप रहो, ऐसे होते ना कि बहुत बोलना बंद करो। तो अनुचित भले नहीं, मानी बहुत अच्छा नहीं है, ज्यादा अनुचित नहीं करना चाहिए, माप में ठीक है। पूर्व के जो नर नारी है वे थर थर कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा कुमार है सो है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो छोटे कुमार देखने में छोटा है वो बड़ा खोटा है, क्योंकि वो बोलता है तो और गुस्सा उत्साह होकर गुस्सा हो जाते हैं। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय वाणी, और उधर बात क्या हुई वह बताते हैं कि ज्यों ज्यों परशुराम जी लक्ष्मण की निर्भय वाणी सुनते थे सो क्रोध से तो उनका शरीर जले और बल क्षीण होता था। कल हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे क्रोध आते तो बल क्षीण होता था। आदमी को गुस्सा अगर दिलाया जाए या बड़े बूढ़ों को जिनका सम्मान करते हैं उनको मारने का यही तरीका है। शास्त्र में यही बताया है कि उनके सामने ऐसा काम किया जाए कि गुस्सा आ जाए, और जब वे दुखी होंगे, गुस्सा होंगे, अपमानित होंगे तो अपने आप ही हृदय का जो बल है वह क्षीण हो जाएगा और वे मर जाएंगे। तो क्रोध की माने मन से भी मर सकता है आदमी, तो क्रोध की आग से उनका शरीर जल रहा है और बल की हानि होती जा रही है, मानी बल कम होता जा रहा है। बोले राम ही दे ही नहीं हो रहा। अब राम को निहोरा देकर बोले, माने राम को निवेदन करके बोले कि राम ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये सोचकर मैंने अब तक इसको बचाया है। अब देखो मानना तो चाहिए राम को, क्योंकि धनुष राम जी ने तोड़ा था, लेकिन राम पर नाराज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने धनुष तोड़ा है। अब तो राम जी के कारण लक्ष्मण जी की रक्षा और उल्टा हो गया, माने अब तो राम जी के पक्ष में हो गए और परशुराम जी और लक्ष्मण के भी पक्ष में हो गए। बोले मन तो मलिन है और कैसा सुंदर है, बोले जैसे सोने के घड़े में विष का रस भर दिया हो, है सोना सुंदर लेकिन अंदर तो विष है, तो ऐसे सुंदर है लक्ष्मण जी। अब तो फिर लक्ष्मण जी को फिर से हंसी आ गई, बड़े जोर से ठठाकर हंस पड़े। अब आंख टेढ़ी की, नयन तरेरे राम, बड़े है ना तो आंखें उन्होंने टेढ़ी की अपनी, तो संकोच करके फिर यानी राम जी ने थोड़ा इशारे से बता दिया कि अब नहीं, तो संकोच करके विश्वामित्र जी के पास चले गए और टेढ़ा बोलना लक्ष्मण जी ने फिर छोड़ दिया। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोल राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजान, बालक वचन करिय नहीं काना, बर रही बालक एक सुभाऊ, इन्ह इन संत विदु सही काऊ, तेहि नाहि कछु काज बिगाड़, अपराधी में नाथ तुम्हारा, कृपा को बधु बंधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई, कहिय बेग जेहि विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय, कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुजत वचित अनैसे, एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पुकारि दीना, गर्भ स्रवहि अवनी परवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी की वाणी कैसी है तो बताते हैं कि जल के समान शीतल वाणी, आग को बुझाने के लिए जल चाहिए, तो वाणी में कौन से गुण हो तो उसे जल सम समझना चाहिए। तो बोले अत्यंत विनीत माने विनम्र होनी चाहिए, जैसा टेढ़ा करो वैसा ये मुड़ जाता है, पानी कहाँ भी जो भी बर्तन में भरो वैसा हो जाता है, माने इतना विनम्र होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हाथ जोड़कर बोले, और तीसरी बात है कि वाणी बड़ी शीतल है, माने मृदु भी है यानी कोमल भी बोलते हैं। जल भी जैसे ठंडा हो, मीठा हो और अधीन हो, माने अपने हाथ में हो, ऐसे रामचंद्र जी भगवान वाणी बोले। स्वामी सुनो,
आप तो स्वभाव से ज्ञानी हो, परशुराम जी से कहते हैं। आपको ज्ञानी होने के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं करना पड़ता है। आप तो सहज जन्म से ही ज्ञानी हो। आपको बालक के वचन पर अपना अपमान अनुभव नहीं करना चाहिए। इस ज्ञानी की बात बता रहे, वो जो सबको समझ में भी आ जाती है। उसको नहीं सुनना चाहिए। बच्चे बोलते हैं तो उसको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि बालक और बड़े, माने बड़े को गांव में बड़े बोलते हैं, तो बालक और बड़े ये पीले पीले रंग के मधुमक्खी से कुछ बड़े ततैया होते, मानी बड़े बमरी जैसे गुजराती में बोलते हैं, तो ऐसे बड़े जीव होते, वे डंक मारते हैं बहुत करके। वे आंख के आसपास, नाक के ऊपर डंक मारते हैं और आदमी का मुंह बहुत सूज जाता है। तो ये बालक और बड़े दोनों का स्वभाव एक समान है। संत पुरुष इनको दोष नहीं लगाते हैं। संत पुरुष के लक्षण भी बता दिए साथ में। तो प्रभु, इस बालक ने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है। स्वामी, आपका अपराधी तो मैं हूं, मैंने धनुष बांध उड़ाया है। आप मेरे ऊपर चाहे कृपा करो और चाहे क्रोध करो, चाहे मुझे मार डालो और चाहे बांध लो। आप तो हमारे गोसाई जी हो। फिर से भी नहीं कहा, गोसाई जी हो, हमको दास समझकर करो। परशुराम जी कहते हैं कि हम शत्रु समझ कर करेंगे, और भगवान कहते हैं कि नहीं, दास समझ कर करो। विनय तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसमें उनको ब्राह्मण मानने की जो जीव है ना, वह बिल्कुल ज्यों की जैसे लक्ष्मण की थी वैसी ही है। वैसे भी रामचंद्र की बोले हमको अपना दास समझकर कुछ भी करो। वो भी वीर नहीं मानती, ये भी वीर नहीं, यानी ये भी साधु और ब्राह्मण ही मानते हैं इनको। और जल्दी से जल्दी बताओ जिससे तुम्हारा क्रोध चला जाए। हे मुनिनायक, वह उपाय मैं तुरंत करने के लिए तैयार हूं आपके लिए, जिससे आपका क्रोध शांत हो जाए। अब तो मुनि ने कहा कि राम, हमारा क्रोध कैसे शांत हो? देखो अपने भाई की ओर देखो, वह कैसी टेढ़ी नजर से हमारी ओर देख रहा है। अनय से माने असदृश, दोनों आंख उसकी सदृश नहीं मानी समान, जैसे टेढ़े टेढ़े देखते हैं, बच्चे भी देखते कई बार। तो सदृश शब्द हिंदी में ऐसा बन गया है, अन प्लस ऐसे माने अनय से, माने जैसा देखना चाहिए वैसे नहीं देखते, लगता है यहाँ देखते हैं दूसरी ओर। असदृश माने टेढ़ी आंखों से देख रहा है। यदि इसके कंठ पर मैंने अपना कुठार नहीं दिया तो मैंने क्रोध करके क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। गर्भ स्रवहि अवनी पर अवनी, बड़े बड़े राजाओं की रानियां हमारे फरसे का नाम सुनकर अपना गर्भ गिरा देती हैं। तो हमारे फरसे के रहते ही रहते यह बैरी माने दुश्मन हमारा जो भूप किशोर जिंदा है और मैं देख रहा हूं तो कैसा हो रहा है ऐसे। बहई नहातु दहाई रिस छाती, बाकुठारु कुंठित नृपघाति, भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाव, मोरे हृदय कृपा तसिकाऊ, आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्रि बिहसि सिरुनावा, भाव कृपा मूर्ति अनुकूल, बोलत बचन जरत जनुकूला, जो पे कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता, देखु जनक हठि बालक एहु, किन्ह चहत जड़ जमपुर गेहु, बेखि करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ठोटा, बिहसे लखनु कहा मन माहि, मूढ़े आँखि कतहु को नाही। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधो, शंभु सरासनु तोरि सठ, करसि हमारे प्रबोधु, सियावर रामचंद्र की जय। अब परशुराम जी सचमुच कमजोर होते जा रहे, इतना गुस्सा आया है तो ज्यों ज्यों क्रोध आता है त्यों त्यों कमजोर होते जा रहे। तो बोले बहाई न हाथों, माने आज हाथ में वह बहाव नहीं है, माने वो प्रवाह नहीं है, जैसे वो मारने वाला जो जुस्सा होता है, जो दुश्मनों को फरसा मारने के समय हुआ करता है, आज वो नहीं है मेरे हाथ में। और क्रोध से दिल जल रहा है। जो वीररस का उत्साह होता है वह क्यों नहीं हो रहा है, वो सोचते हैं अपने आप में। ये राजाओं को मारने वाला जो हमारा कुठार है, कुल्हाड़ है, परशु है, वह कुंठित हो गया है। आज मालूम पड़ता है कि विधाता हमारे अनुकूल नहीं है, हमारा स्वभाव बदल गया। तो भला मेरे हृदय में भी कैसी कृपा, और कब किसके ऊपर कृपा? मेरा दिल तो कभी किसी के ऊपर कृपा करने वाला है नहीं, और मैं कैसे कृपा कर सकता हूँ? आज हमारे हृदय में इन बालों के प्रति दया आ गई,
तब भी हमको क्रोध का यह असह्य दुख सहन कर, क्योंकि क्रोध निकालते नहीं हो दया आई तो दुख सहन करना पड़ रहा है। असल में दुख दया के कारण हो रहा है, ऐसा परशुराम जी समझते हैं कि उनको दया आ रही है इसलिए दुख हो रहा है और कोई क्रोध नहीं जा रहा है। अब यह बात जब लक्ष्मण जी ने सुनी तो फिर बड़े जोर से हंसे और आकर नमस्कार किया। आप यह जो कृपा मूर्ति है उसके अनुकूल ही हवा चल रही है, माने तुम्हें वायु का रोग हो गया है, क्योंकि आप यह जो वचन बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, यह मानो फूल झड़ रहे हैं। जब अनुकूल वायु चलती है तब फूल गिरते हैं, तो ये आपके वचन फूल गिर रहे होंगे। लेकिन एक बात महाराज बड़े आश्चर्य की है कि जब हृदय में कृपा आने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध आ जाएगा, तब आप क्या करोगे, आपकी क्या दशा होगी? तो अभी फिर से बात कर रहे हैं। मतलब इसका साफ है कि जब कृपा आने पर आपका गात्र जल रहा है तो यदि क्रोध होगा तो आपके शरीर की रक्षा खुद ब्रह्मा भी नहीं करेंगे, माने उस समय तो आपका शरीर बच ही नहीं सकता। अब परशुराम जी ने कहा इससे बात करने में हम पार नहीं पा रहे हैं, हार ही है। वह बोले अरे ओ जनक, देख यह जो बच्चा है यह बड़ा हट कर रहा है और यह जड़ अब यमपुर में जाकर ही रहना चाहता है, वहां अपना घर बनाना चाहता है। जल्दी इसको हमारी आंखों से ओट क्यों नहीं कर देते हो? माने देखो मारने का संकल्प अब छूट गया, ओट नहीं करते, माने बोलते थे इसको अंदर ले जाओ, कहीं से पर्दे पे अंदर पीछे ले जाओ, ऐसा। तो जल्दी हमारी आंखों से ओट क्यों नहीं कर लेते हो? माने देखो मारने का संकल्प तो अब छूट गया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। देखने में यह छोटा है लेकिन यह नृप का छोटा, माने नृप का बेटा बड़ा खोटा है। अब वेदांत की बात आई, मुदे आखी कतहु को नहीं। आपने वेदांत सुना महाराज? यह सब दृष्टि सृष्टि है, माने दृष्टि है तो सृष्टि है। अरे आंख खोल कर देख रहे हो तो दुश्मन दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, लक्ष्मण दिख रहा है। आंख बंद कर लो तो समझ लो लक्ष्मण चला गया। कितने छोटी बात में कितना बड़ा बता दिया। अब देखा कि जनक की भी एक नहीं चलती है, यह मानता नहीं है। लक्ष्मण जी जनक की तो पहले ही फटकार चुके हैं। अब परशुराम रामचंद्र के प्रति बोले, मन में बड़ा क्रोध तो है और क्रोध तो आया लक्ष्मण पर। बातचीत में वहां भी अपमान हुआ और लक्ष्मण से बात करने में भी हार गए। उनके सामने इनकी कुछ नहीं चली तो बोले दया से छोड़ रहे हैं कि दया से तुम्हारी छाती जल रही है, विचित्र हो गया। अब रामचंद्र जी को डांटा, बोले ये सीधा साधा है, इसको डांटेंगे तो थोड़ा डर जाएगा रामचंद्र जी। कुछ उम्मीद थी, रामचंद्र जी से बोले अरे सठ, शंकर भगवान का सरासन तोड़कर, माने सर माने धनुष तोड़कर अब तू हमको समझाता बुझाता है। बोला ना करसी हमारा प्रबोध प्रबोध करते हो। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्राम, नाहित छाड़ कहाउ बराम। छरु तजि करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारउ दोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरुनाए। पुनः लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुताई ते बड़ दोषु। तेड़ जानि सब बंदहि काहू, वक्र चंद्रमय ग्रसई न राहु। राम कहे उड़ीस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रीस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। प्रभु सेवक ही समरु कस, तजहु विप्रवर रोसो। बेशु बिलोके कहे सिकछु, बालक ही नहीं दोषु। सियावर रामचंद्र की जय। अब परशुराम जी ने राम जी पर क्रोध करना शुरू कर दिया। बोले कि ये जो तुम्हारा भाई कटु भाषण कर रहा है इसमें तुम्हारी भी राय है, मानी मिली भगत है तुम दोनों की। दोनों ने आपस में बंटवारा कर लिया है। तू तो छल से हाथ जोड़कर विनय करता है और ये भाई तो कटुवाणी बोलता है। तो आओ अब युद्ध में ही तुम हमको संतुष्ट करो, और नहीं तो आज से राम कहना छोड़ दो। मेरा भी नाम है राम है, तुम्हारा भी नाम राम है। आज से राम नाम तुम छोड़ दो और छल छोड़कर मेरे साथ युद्ध करो। परशुराम जी कहते हैं नहीं तो भाई सहित मैं तुमको मार डालूंगा।
अब भृगुपति वक्का ही उठाए। यह ग्रंथकार माने तुलसीदास का भी जो है गोस्वामी जी, वह तो राम जी के पक्ष में है। यह परशुराम की वाणी को बकना कहते हैं, उनको बोलना नहीं कहते, क्योंकि वो राम के प्रेमी है ना। फरसे हाथ में लेकर बक रहे ऐसा बोला। और जैसे लक्ष्मण को मुस्कुराहट आती थी वैसे रामचंद्र जी को भी मुस्कुराहट आ जाती थी, लेकिन उन्होंने इतना सर झुका लिया है कि परशुराम जी देखने न पावे कि यह मुस्कुराता है। ये बड़े चतुर लोग हैं राम जी और लक्ष्मण जी। बोले जो क्रोध लक्ष्मण पर था वह अब हमारे ऊपर उतार रहे हो, उसके सामने नहीं चला तो हमारे ऊपर उतारे हो। कभी कभी सीधाई करने में बड़ा दोष है, बहुत सीधा साधा नहीं बनना चाहिए। टेढ़ जान सब बंदई का हो। द्वितीया के दिन जब चंद्रमा टेढ़ा होता है, इतना ऐसा होता है ना, अभी 2-3 दिन पहले, थोड़े दिन ही कह लगा, तो सब लोग उनकी वंदना करते जब टेढ़ा होता है तो। अब पूर्णिमा के चंद्रमा के लोग वंदना इतनी नहीं करते जितनी द्वितीया के दिन करते हैं। वह चांदनी बरसा रहा है लेकिन फिर भी लोग वंदना नहीं करते। लेकिन हंसिए की तरह, मतलब गुजराती में जो दातड़ हो तो ऐसे चंद्रमा के जैसे टेढ़ा होता है, तो हंसिए की तरह जब टेढ़ा मेढ़ा होता है तो सब लोग उसको हाथ जोड़ते हैं। पूर्णिमा के दिन राहु आकर चंद्रमा को ग्रस लेता है। दुज के दिन क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो डरता है, बोले हंसिया है, राहु को मार डालेगा। तो लोग बलमन सहर का बड़ा बुरा लाभ उठाते हैं। ये राम जी कह रहे हैं, जो जो लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा था सो सो राम ने कहा है, कोई बात नहीं छोड़ी है, बिल्कुल जैसे लक्ष्मण जी की बात को समर्थन कर रहे हैं। राम ने कहा, हे मुनीश्वर आप क्रोध छोड़ दीजिए, माने आपको क्रोध आ गया है। इस समय आपके हाथ में फरसा है और मेरे और सामने हमारा सिर है। जैसे आपका क्रोध उतरे वैसे ही स्वामी आप कर डालो और मुझे अपना अनुगामी समझो, माने अभी सरेंडर करे, शरणागत के भाव में आ गए। भला सेवक और स्वामी में युद्ध कैसा? मैं आपका सेवक हो गया, आप स्वामी हो, इसलिए हे विप्रवर आप रोष छोड़ दीजिए। ब्राह्मण के लिए क्रोध शोभा नहीं देता है। और कहो कि तुम्हारे भाई ने जो कुछ कहा है उसका क्या है? तो बोलते हैं कि तुम्हारा फरसा है और तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण देखकर, तुम्हारे वेश को देखकर हमारे भाई ने कुछ कह दिया, मानी वो वीर समझते थे, आपको मुनि नहीं समझते थे। तो लक्ष्मण का इसमें कोई दोष नहीं है। अभी अगले सोमवार को देखेंगे कि आगे क्या होता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महा